वेलकम टू एम टॉपर अकेडमी। मैं मनोज रुहेला आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा हमारा जो है साझेदारी चल रही थी, ठीक है, साझेदारी के क्वेश्चन प्रैक्टिस चल रही थी, तो आज नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपके सामने, ठीक है, तो आप इसको डिटेल से देखिएगा। पढ़िए क्वेश्चन को। बी 15,000 रुपए की पूंजी निवेश करके एक व्यापार आरंभ करता है। 16 महीने के बाद जो है उसमें जो है डी 40,000 रुपए निवेश कर उस व्यापार में शामिल हो जाता है। 2 वर्ष के अंत में वह किस अनुपात में लाभ बांटेंगे। आप देख रहे हैं इसमें दो कैंडिडेट हैं। दोनों कौन कौन से कैंडिडेट हैं? कैंडिडेट बी है और कैंडिडेट डी है। तो 15,000 रुपए की राशि कौन लगा रहा है? बी लगा रहा है शुरू। और 40,000 रुपए की कौन लगा रहा है? डी लगा रहा है 40,000 रुपए। 16 महीने के बाद 16 महीने के बाद कौन शामिल हो जाता है? डी शामिल हो जाता है 40,000 रुपए लगाकर। आप 2 वर्ष दिए हैं, 2 वर्ष में कितने मंथ होते हैं? 2 वर्ष में 24 मंथ होते हैं। तो 16 महीने बाद ये आया, तो इसको कितना मौका मिला काम करने का? तो इसको मिला 8 महीने। और इसको पूरा का पूरा कितना मिला? 24 मंथ। ठीक है, क्लियर। तो अब क्या होगा? 3 जीरो से 3 जीरो उड़ा दो, उड़ा दिया। 8 से काटिए, 3 बार काटेंगे। और 8 से काटेंगे कितनी बार? 5 बार। ठीक। अब 5 से कितनी बार कटेगा? 3 बार। तो बच्चों ये हो गया 9 और ये हो गया 8। तो अनुपात जो है इनका, जो लाभ का अनुपात जो पूंजी से होकर आया, वो लाभ का अनुपात 9:8 हुआ। तो इसमें क्या आंसर है? 9:8। ठीक है, ऑप्शन डी। चेक करिए इसको। तो समझिए ना आप, 2 वर्ष के लिए लगाया तो 24 महीने और 16, अब 16 मंथ तक लगाया, उसके बाद ये इसको लगाया। लेकिन ये तो काम पूरा 24 ही महीने करेगा ना, 2 वर्ष पूरा पूरा। अब इसके पास कितने साल बचे, कितने मंथ बचे? इसके पास जो है 8 और बचे, तो 8 ही मंथ काम करेगा। तो 8 मंथ का मतलब ये है, जब आप कैलकुलेशन करेंगे 9:8, ऑप्शन डी। ठीक, नोट करिए इसको। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पढ़े मेरे साथ साथ। आकाश 85,000 रुपए लगाकर एक व्यापार को शुरू करता है। ठीक है। पायल 1,02,000 रुपए के साथ उससे जुड़ जाती है। यदि वर्ष के अंत में लाभ का जो रेशो है 1:1, अनुपात 1:1 के अनुपात में विभाजित होता है, तो पायल आकाश से कितने महीने बाद जुड़ी? मतलब एक तो व्यापार करता है शुरू में, फिर कुछ माह बाद, कुछ मंथ के बाद वो दूसरा कैंडिडेट जुड़ जाता है। तो पूछा जा रहा है कि वो कितने माह बाद जुड़ी। देखिए आप, कितना पैसा लगाया? 85,000 रुपए। किसने? आकाश ने। जो शुरू में आकाश और पायल 85,000 रुपए लगाकर व्यापार में शामिल हुई। ठीक। और इसने कितना पैसा लगाया? इसने लगाया 1,02,000। ठीक। अब मान लो इसने कितने दिन काम किया? इसने पूरा पूरा 12 मंथ काम करा होगा, और साल भर में समय नहीं दिया गया है, तो 12 मान लेते हैं। 12 मंथ है ना। इसने कितने दिन तक काम किया? देखो कुछ समय बाद लेट आई होगी ना यहाँ। तो मान लो 12 से 30 समय में आई। 12 से 30 समय कम कर दो तो ये आई इतने समय में। ठीक है, 30 का समय कम कर दिया, कितने समय बाद आई? मान लो 12 महीने में जो है 5 महीने बाद आई, मान लेते हैं। तो इसका मतलब उसके पास 7 महीने ही काम करने का मौका मिला, लेकिन वो आई कब? 5 महीने बाद। इसका आंसर, अब इसका आंसर क्या आता है देखिए आप 3 जीरो से 3 जीरो हटा दीजिए आप। अब 17 पंजे 85 कर दीजिए, और 17 छिक्का 102 कर दीजिए। तो इसका जो है कितना आया? 12 - 3, और ये 5 बार। अब इसको इससे काटिए आप, कितनी बार? 2 बार। 2 पंजे 10, इसका मतलब 12 - 3। ठीक, क्लियर ये चीजें। तो कितना हुआ? 1:1 के बारे में बताया गया। जो नया अनुपात आया वो 1:1 आया। कितना? 1:1। तो अब क्या करें? इसको बराबर रख दो आप। 10, 12 - 3,
1:1। जब 1:1 होता है तो क्या होता है, दोनों चीज बराबर हो जाती है। इसका मतलब 12 माइनस 3। आप एग्जाम में डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए इसको ऐसा करना पड़ रहा है। तो इसको इधर लेस करें, इसको इधर करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। ये टी बराबर कितना आया, 2। इसका मतलब 2 महीने के बाद ये शामिल हुई। आपको मौका कितना मिला, इसको 10 माह का मौका मिला। ठीक है, तो आंसर जो इसका आएगा, कितने कितने महीने बाद जुड़ी, तो इसका आंसर 2, बी ऑप्शन, 2 माह बाद ये शामिल हुई। नोट कर लीजिए इसको। मैं उम्मीद करता हूं बच्चों कि आपको जो अब तक प्रैक्टिस कराई है साझेदारी की, पार्टनरशिप की, वो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और जो नेक्स्ट इसके बाद में जो है हम लोग कुछ क्वेश्चन करने के बाद में जो है नए चैप्टर के लिए बताएंगे। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, कौन सा है नेक्स्ट क्वेश्चन। बी ने 17,000 रुपए की पूंजी निवेश करके पहले की तरह कोई व्यापार शुरू किया। 3 माह के बाद जो है डी 68,000 रुपए निवेश करके उस व्यापार में शामिल हो गया। वर्ष के अंत में उसे किस अनुपात में उसको लाभ होगा, इन दोनों को। ठीक है, तो क्या किया था इस कैंडिडेट ने, क्या क्या 17,000 रुपए लगाए। कौन कौन कैंडिडेट है, बी है और डी है। कौन कौन है कैंडिडेट, बी है, कैंडिडेट बी है और कैंडिडेट डी है। तो 17,000 रुपए लगाए, कितने लगाए, 17,000 रुपए। इसने कितना लगाया, 68,000 रुपए लगाया। 68,000 रुपए लगाकर शामिल हो गया। लेकिन ये 3 महीने बाद आया, ये पूरे पूरे 12 माह तक का, 3 महीने बाद इसको मतलब इसको मौका कितना मिलेगा, 9 माह का। ठीक है, अब क्या है, लाभ निकालना है इसका, तो कैसे निकालेंगे। अब आप देखिए, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, नो प्रॉब्लम इसमें। अब 17 से काटिए, 17 चौका 68, 4 से काटिए कितना, 3 बार, तो क्या आया, 3 9। फिर थोड़ा सा और छोटा छोटा करें इसको, तो 1:3। तो बच्चों इसका आंसर क्या है, लाभ को इस रेशो में बांट लेंगे। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन बी ऑप्शन। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। आपका क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, नोट करो बच्चों। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा देखते हैं। 3 साझेदारों ने ए बी सी, 3 लोग हैं, एक ए बी सी, एक व्यवसाय बिजनेस शुरू करते हैं। और जो उनका जो पैसा लगा पूरे बिजनेस में, 39,000 रुपए लगा। तीनों ने 39,000 रुपए लगाया। ठीक है, वर्ष के अंत में ए को 1,440, बी को जो है 1,560, मतलब 1,560, सी को जो है 1,680 लाभ के रूप में प्राप्त हुए। तो बी ने व्यवसाय में कितना निवेश किया। हम पहले से क्या जानते हैं कि जो पूंजी लगी इसी से अनुपात से बटेगी, का टाइम समान है तो लाभ का अनुपात भी समान आएगा। तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले लाभ का अनुपात निकाल लेंगे ए बी सी का, कितना, लाभ का रेशो। तो कौन कौन है, एक तो कैंडिडेट ए है, बी है और सी है। अब आप देखिए प्रॉफिट क्या हुआ, प्रॉफिट रेशो निकाल लेंगे आप। अब क्या करेंगे हम, 1440 तो इसको हुआ था लाभ, कितना, 1440। इसको कितना हुआ था, 1560। इसको कितना हुआ था, 1680। तो क्या करेंगे हम, रेशो निकालेंगे इसमें, ये कितनी बार, ये बार ये बार। अब कितने से कटेगा, क्या, 4 से काट कर देखिए आप, क्योंकि 4 से 2 कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है। 4 से काटिए, 4 तिया 12 और 4 6 24, ये कट गया। 4 से काटिए, 4 तिया 12, 4 9 36, ठीक काटिए, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, हो गया। अब क्या और से काट सकते हैं, 3 से काटिए आप, 12 तिया 36 और 13 तिया 39 और 14 तिया 42। क्या और काट सकते हैं, नहीं काट सकते।
तो लाभ का रेशो ही आया, इसका मतलब पूंजी का भी रेशो यही होगा। अब पूंजी के बारे में देखिए डिटेल, पूंजी के बारे में क्या डिटेल है। ठीक, पूंजी में क्या है, 3900 रुपये निवेश किया। तो आप क्या करेंगे, इस लाभ के रेशो को ही, जैसे कितना हो गया 25, 25 और 14 कितना 39, 39 के बराबर कितने का 3900 के कर लो आप इसको, या यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं इसको। आप देखिए 39 से कितनी बार, तो के बराबर 1000 आया, 1000। अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर क्या है कि वर्ष के बी ने व्यवसाय में कितनी राशि निवेश की। बी ने, अब बी ने कितनी करी, 13 की करी, इसका मतलब 13,000 रुपए करी, 13,000। तो इस बच्चों इसका जो आंसर है वो 13,000 रुपए, सी ऑप्शन। नोट कर लो आप इसको। देखो मैंने पहले भी अच्छे क्वेश्चन कराए, अभी भी ये अच्छे क्वेश्चन हैं, तो आप इसको जल्दी माइंड में क्लिक करके जल्दी सोल्व कर सकते हैं आप इसको। ठीक, तो वैसे तो रेशो में 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन रेशो में ही इंक्लूड हो जाता है पार्टनरशिप। ठीक है, पता नहीं लग पाता रेशो का है पार्टनरशिप का, बस 3 4 लोग शामिल हो जाते हैं तो दिखता है पार्टनरशिप का है, लेकिन वैसे ये रेशो रेशो टाइप का ही क्वेश्चन है, तो आप इसको कर सकते हैं। ठीक, देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आप देखिए इसको। ए बी सी 3 लोग हैं, पहले की तरह ही हर क्वेश्चन में ए बी सी या समथिंग कोई कोई आ रहा है। व्यापार 1 2 3 लोग ही करते हैं। व्यापार में क्या है, 3 लोग हैं, ए बी सी साझेदार हैं तथा एक व्यापार में निवेश करते हैं। एक कुल का जो है कुल निवेश का 1/5 भाग तथा बी कुल निवेश का 1/4 भाग निवेश करता है। तो ए बी सी के लाभ का रेशो पूछ रहा है, तो दो का ही रेशो दिया हुआ है। कितने लोग हैं, एक तो ए है, बी है और सी है। इसने क्या किया, कुल निवेश 1/5, कुल का 1/4, और इसने कितना किया पता नहीं है। मान लो निवेश 1 है, कितना है 1, इन्होंने कितना निवेश कर दिया, कितना कर दिया इन्होंने निवेश, तो आप क्या कैसे निकालेंगे इनका निवेश। अब मान लो कोई चीज 1 है, 1 में से क्या घटाओ, 1/5 भी घटाओ और 1/4 भी घटाओ, एलसीएम क्या आएगा 20 आएगा। तो कितना आएगा ये 20 आएगा, ये कितना आएगा 4 आएगा, ये कितना आएगा 5 आएगा, तो कितना आएगा 11/20। तो इसका मतलब जो सी निवेश करेगा वो 11/20 करेगा, एक में से घटाना है। ठीक, घटा दिया हमने 1/20। ठीक, क्लियर ये चीज। अब इनका एलसीएम क्या है, एलसीएम इसका कितना 20 है, तो इस 20 और 20 सभी का 20 है, 5 4 बार काटिए, इसको 5 बार काटिए, इसको, इसका क्या हुआ 11 5 और 4। मतलब कुल मिला के जो है, जो इन्होंने पूंजी लगाई वो 4 5 और 11 के रेशो में इन्होंने पूंजी लगाई। कितना 4 5 और 11, तो इस बच्चों इसका ऑप्शन, इसका आंसर आ गया है 4 5 11 में। ठीक है, तो इसका आंसर ये रहा डी ऑप्शन। ठीक, देखिए बच्चों क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, रमन मनन और कमल साझेदार हैं एक व्यापार में जो कुछ निवेश करते हैं। रमन कुल निवेश का 2/5 भाग निवेश करता है तथा मनन जो है कुल निवेश का 3/8 निवेश करता है। क्रम से रमन मनन और कमल कौन कौन से हैं, रमन मनन और कमल। ठीक, तो क्या कहा है, शुरुआत से ही पढ़े हम क्वेश्चन को फिर दोबारा। रमन जो लगाता है कुल निवेश का 2/5, 2/5 लगाता है कुल निवेश का, और मनन क्या करता है 3/8 लगा देता है, 3/8। अब ये कितना लगाएगा, अब आप देखिए जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा, जो पूंजी का अनुपात है वही लाभ का अनुपात होगा। तो देखिए क्या है कि वही कंडीशन करेंगे, या तो एक काम को इनको जोड़ लो आप, 2/5 और 3/8, एलसीएम क्या आया 40, 5 से कितना हुआ 8 16, ये 8 से 5 दिया 15, तो इसका मतलब 31/40 आया।
जब एक में से 31/40 घटाएंगे तो कितना होगा, 9/40 आएगा। इसका मतलब ये कितना पैसा लगाएगा, 9/40 भाग। ठीक, अब इनका एलसीएम ले लो आप, इनका एलसीएम क्या 40 ही आ जाएगा। 40 से कितनी बार, 8 बार। कितनी बार, 8 बार। ये कितनी बार, 5 बार। ये कितनी बार, ये 9 हो गया, ये 15 हो गया, ये 16 हो। ठीक, तो बच्चों पूंजी का जो सही रेशो है वो 16, 15, 9, और यही लाभ का अनुपात है, यही लाभ का अनुपात है। इसका आंसर जाता है ए ऑप्शन। ठीक, क्लियर है, नोट कर लें इसको। देखिए बच्चों, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन है, पी और क्यू ने फिर पहले की तरह कोई जो है क्या किया, व्यापार शुरू किया। पी ने जो है 1,56,000 रुपए लगाए और 1,17,000 लगाए क्यू ने। दोनों ने निवेश किया, दोनों का जो टाइम है वो बराबर है, इतने समय तक लगाए, वो कितना में लगा लो तब कोई दिक्कत नहीं। निवेश की समय की अवधि समान है यदि उनके द्वारा जो लाभ है पी का हिस्सा 12,000 रुपए है। तो इसमें क्या पूछा है, दोनों का दोनों के हिस्से के बारे में पूछा है। ठीक है, तो कितना लगाया है, पी है कैंडिडेट और क्यू है। 1,56,000 रुपए लगाया, इसने 1,17,000 रुपए, कितना, 17,000। तो क्या करेंगे हम, 3 जीरो से 3 जीरो हटा दो। अब 13 से करेंगे तो कितना होगा, 13 निम्मा 117, और ये कितना होगा, 13 कम 13, क्या दूनी 26। इसका मतलब 12 और 9 का रेशो है, कितना, 12 और 9 का रेशो। फिर काटेंगे इसको, थोड़ा शॉर्ट बनाएंगे तो कितना होगा, 3 से 4 बार और 3 से 3 बार। अब उन्होंने पी का हिस्सा कह दिया, इसका मतलब ये 12,000 रुपए कहा, कितना, 12,000। तो ये 12 में कितने की गुना हुई भाई, जो रेशो आया वो 4 बराबर कितने के, 12,000 के। इसका मतलब कितना हुआ, 1 बराबर कितने के, 3,000 के। और 3,000 बराबर कितने के, 9,000 के। तो दोनों का जो लाभ आया वो एक का 12,000 आया, एक का 9,000। अब दोनों का संयुक्त लाभ बताना है कितना है, 12 और 9,000 कितने हुए, 21,000। 12,000 जोड़ दो और इसमें 9,000 जोड़ेंगे तो 21,000 होगा। तो इनका जो संयुक्त लाभ है वो 21,000 रुपया। क्या 21,000 इसमें है, हाँ, सी ऑप्शन में। ठीक है, तो बच्चे इसको नोट कर लीजिए आप। कभी तो वो पी और क्यू दोनों का पूछेगा, कभी वो संयुक्त इकट्ठा पूछेगा। पी का दे दिया तो ऐसे क्वेश्चन बनाता रहेगा क्वेश्चन। ठीक है, तो आप इसको नोट करिए आप। ठीक है, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, इसको कर सकते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन है, मोहित तथा आयु ने एक व्यापार में क्रमशः 8:5 के अनुपात में कुछ राशि निवेश की। 9 महीने के बाद मोहित ने अपनी पूंजी वापस ले ली। जो पहला कैंडिडेट मोहित था उसने वापस ले ली अपनी पूरी पूरी पूंजी। यदि उन्हें 4:5 के अनुपात में लाभ होता है तो आयु ने कितने माह तक व्यापार में साझेदार रहा या निवेश किया। तो 8:5 के अनुपात में पूंजी लगाई। कौन कौन है, मोहित है और दूसरा कैंडिडेट क्या नाम है, आयु। तो 8:5 कितना, 5 के अनुपात में इसने क्या किया, पूंजी लगाई। अब इसने कितने मंथ तक चला, 9 मंथ। और इसको पता नहीं कितने मंथ तक आयु ने चला। तो जो इनका रेशो आया, कितना आया इनका रेशो, इनका रेशो 4:5। इनका रेशो है 4:5। तो क्या करेंगे हम लोग, 8 × 4, कौन कितना, ये इसके बराबर किसके, 4, 5। 4 से काट दीजिए, 4 कट। अब ये कितना, 5 से काट, 5 देखो, 4:5 है ना, 5 से काट दीजिए 5। तो टी बराबर कितना है, 8। इसका मतलब ये है कि ये 9 महीने तक और ये 8 महीने तक। तो इसका जो आयु ने कितने महीनों के लिए, तो 8, आंसर सी ऑप्शन। ठीक बच्चों, नोट कर लें आप इसको। ठीक है बच्चों।
तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। और बच्चों, आज ये जो चैप्टर था, ये कुछ प्रैक्टिस थी, साझेदारी पार्टनरशिप की, तो ठीक है। इसके यही क्वेश्चंस हम लोगों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराए हैं, जिससे आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा है ये क्लियर हो जाएंगे। और बच्चों, जो नेक्स्ट चैप्टर हमारा आ रहा है कल से, वो है औसत, ठीक है, एवरेज। एवरेज का पहले 1 से 2 दिन जो है फंडामेंटल बेसिक क्लियर कराएंगे, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी, तो आप उसको जरूर देखना, जिससे कि आप लोगों को औसत का जो फंडामेंटल बेसिक है सब क्लियर हो सके, ठीक है। थैंक यू।